आज हम आपको बताएंगे सस्सी पुन्नू का मुकम्मल वाक़या किस्त नंबर 1 में। तो दोस्तों, सस्सी पुन्नू से पहले ये कहाँ पैदा हुई थी, आइए चलते हैं वहीं से शुरू करते हैं। वो पैदाइशी अंधा न था। 5 साल पहले उसकी आंखों में मोतिया उतरा और हमेशा के लिए नाबीना हो गया। वो ज़ात का ब्राह्मण था। हिंदू मज़हब में ये सबसे ऊंची और काबिल एहतराम ज़ात कही जाती है। वो मजहबी तालीम का बड़ा माहिर था। अगरचे जवान था, लेकिन दूर दूर से बड़े बड़े पंडित उनसे गीता के नुक्ते समझने आते थे। इससे ज्ञान, ध्यान और अपने बेपनाह दौलत की वजह से वो ज़मीन पर कदम न रखता था। बंभोर के अलावा इर्द गिर्द के बहुत से मंदिरों का वो गुरु पंडित था। उन मंदिरों में जो नजराने चढ़ते उनमें आधा हिस्सा सूरदास का होता था, यानी इसका नाम सूरदास था। ये वाक़या उसकी उम्र के 25वें साल का है। उस वक़्त तक उसने शादी न की थी और ना उसका कोई इरादा था, लेकिन न जाने अचानक उसे क्या हुआ कि एक दिन सुबह के वक़्त जबकि मंदिर में पुजारियों का हुजूम था, उसने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, मैं बहुत जल्द शादी कर रहा हूँ। किससे? उसके एक साथी पंडित ने पूछा। बस देख लेना, पहले से नहीं बताऊंगा। सूरदास टाल गया। कोई भी हो मगर उसकी किस्मत खुल जाएगी, सोने में पीली हो जाएगी। एक और साथी ने तबसरा किया। शाम होते होते ये बात बंभोर में फैल गई कि पंडित शादी कर रहा है। किससे कर रहा है उसका इल्म किसी को न था, मगर उस बारे में अभी अभी गुफ्तगू ज़रूर हो रही थी। लोगों को ये तो मालूम था कि सूरदास आजकल मंदिर आने वाली एक खूबसूरत औरत से खूब हंस हंस के बातें करता है। हो सकता है कि उसी से शादी कर रहा हो, मगर ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती थी। फिर एक दिन सूरदास ने अपनी होने वाली जीवन साथी का नाम जाहिर कर दिया। लोग जिसके बारे में गुफ्तगू करते थे ये वही औरत थी। उसे औरत तो नहीं कह सकते कि अभी तक उसकी शादी ना हुई थी, मगर 20 साल की ये दोशीज़ा उस कदर समझदार थी कि लोग न सिर्फ उसकी तारीफ़ करते बल्कि इज्जत भी करते थे। वो बंभोर के बड़े मंदिर में, जहाँ का सूरदास बड़ा पंडित था, न सिर्फ रोज़ आती बल्कि वहाँ घंटों इबादत में मसरूफ़ रहती। उसके बारे में लोगों का आम ख्याल था कि उसने अपनी ज़िंदगी इबादत और मंदिर के लिए कर दी, और ये कि वो कभी शादी न करेगी। दोशीज़ा भी एक पंडित की बेटी थी। उसका नाम तो किसी को मालूम न था, मगर अपने इबादत की वजह से वो लोगों में देवी के नाम से मशहूर हो गई थी। देवी और सूरदास को मंदिर में आने जाने वालों ने अक्सर बातें करते देखा था, लेकिन वो उन पर शुबा न करते थे, बल्कि उससे भी मजहबी गुफ्तगू का नाम देते थे। फिर जब सूरदास ने देवी से शादी करने का ऐलान किया तो लोगों को कुछ ज़्यादा ताज्जुब न हुआ, बल्कि उन्होंने उसे सराहा। सूरदास की सेहत काबिल रिश्क थी। वो गोरी रंगत, मजबूत हाथ पैर और दराजा कामत जवान था। यह ज़रूर था कि उसके चेहरे पर नरमी या मुस्कुराहट के बजाय एक तरह की सख्ती और कुरख्तगी रहती थी। लोग उसे मगरूर समझते मगर इज्जत भी करते थे। गुरूर की वजह शायद ये हो कि वो लोगों से अलग थलग रहने का आदी था, मगर मजहबी फ़राइज़ की अदायगी में बहुत पक्का था। उसकी इज्जत की यही वजह थी। सूरदास के शादी का ऐलान हो गया। वो ख़ुद काफ़ी मालदार था, उसे किसी की मदद की ज़रूरत न थी, लेकिन बंभोर के हिंदू मुअज़्ज़िज़ीन और मंदिर के साथियों ने उसकी शादी के अखराजात उठाने का ऐलान कर दिया। सूरदास ने उस पर कोई तबसरा न किया और तैयारियां शुरू हो गईं। इंतहाई मगरूर और खुदसोज होने के बावजूद लोग सूरदास की इल्मियत की वजह से उसकी कदर करते थे और उसे खुश करने की कोशिश में लगे रहते थे। मगर ये सूरदास की किस्मत थी। ये बदकिस्मती की शादी से सिर्फ एक हफ्ता पहले उसकी दोनों आंखों में मोतिया का एक साथ हमला हुआ और तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। सूरदास की आंखें जाती रही और वो हमेशा के लिए अंधा हो गया। लोग कहते थे यह स्याह मोतिया का हमला था, जिसका इलाज उस दौर में कतई नामुमकिन था। सूरदास के साथ ही हसीन दोशीज़ा देवी के दुनिया में अंधेर हो गई। शादी की तारीख यूं गुजर गई जैसे किसी को कुछ पता ही न था। उसके तमाम साथी और मंदिर वाले हकीमों के पास भाग रहे थे। ऐसे आलम में कहाँ की शादी और किसके शादी, मगर देवी वाकई देवी निकली। उसने एक ऐसा फैसला किया जिसके किसी को तवक्का न थी। जब सब लोग सूरदास के आंखों की तरफ से मायूस हो गए और मुआलजों ने साफ जवाब दे दिया, तो एक दिन देवी सूरदास के पास पहुंची। उस वक़्त और बहुत से लोग सूरदास के हमदर्दी और मिजाज परसी के लिए आए हुए थे। ऐसे मौके और उस भरी महफिल में देवी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, मैं आप सब के सामने कह रही हूँ कि औरत सिर्फ एक बार शादी करती है। मैंने भगवान दास से शादी का वादा किया था। अगरचे उनकी आंखें न रहीं, मगर मेरा वादा अपनी जगह कायम है। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। अगर भगवान दास इनकार कर दें तो मैं उम्र भर शादी न करूँगी और एक
विधवा बेवा की तरह ज़िंदगी गुजार दूंगी। तमाम हाज़रीन ने देवी के फैसले पर पहले तो ताज्जुब किया, फिर उसे सराहा। देवी वाकई देवी है। हम भगवान दास से दरख्वास्त करते हैं कि वो देवी के फैसले को अमली जामिया पहनाए। भगवान दास को क्या उज़्र हो सकता था कि उनके अरमानों पर तो ओस पड़ गई थी। देवी के इस फैसले से उनके खिज़ां रसीदा चमन में जैसे बहार आ गई। फिर दूसरे ही दिन देवी भगवान दास से शादी करके अंधे भगवान दास के लाठी बन गई। भगवान का असल नाम यही था, मगर आँखों के ज़ाया हो जाने की वजह से वो सूरदास पुकारे जाने लगे थे। कहते हैं कि शादी के बाद देवी और सूरदास की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी। जो देखता था हैरान रह जाता था। देवी अपने शोहर के उसके अंधेपन का एहसास न होने देती थी। वो साया की तरह सूरदास के साथ रहती थी। देवी खुद भी पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो सूरदास को किताबें पढ़कर सुनाती थी ताकि सूरदास को लोगों के सवालात का जवाब देने में दिक्कत ना हो। सूरदास और देवी के 3 साल हंसे खुशी गुजरे। फिर चौथे साल एक बड़ी खुशी हासिल हुई। देवी का पाँव भारी हुआ और ठीक 9 माह बाद उसने एक चांद सी बच्ची को जन्म दिया। तमाम उम्मीदों में खुशी मनाई गई। देवी और सूरदास के खुशी का तो कोई ठिकाना न था। हिंदू के ब्राह्मण घराने में पैदा होने वाली बच्ची या बच्चे के जन्म पत्री बनाने का आम रिवाज था। राजा महाराजा के यहाँ तो उसके पर सख्ती से पाबंदी की जाती थी। सूरदास कोई राजा न था, मगर उसे अपने हलकों में राजा जैसी इज्जत हासिल थी। चुनाचे उसने अपनी बच्ची के जन्म पत्री बनाने की ख्वाहिश की। बच्ची की पैदाइश के 6ठे दिन बम्भोर और कुर्ब व जवार के तमाम ज्योतिषी सूरदास के बेटी के जन्म पत्री तैयार करने के लिए सर जोड़ के बैठे। उस दिन पूरा मंदिर लोगों से भरा हुआ था। सूरदास और देवी के सब लोग इज्जत करते थे, इसलिए उन्हें उनकी नौ मौलूद बच्ची के जन्म पत्री से भी दिलचस्पी थी। वो भी मालूम करना चाहते थे कि इस बच्ची को आइंदा ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात पेश आएंगे। यही देखने और सुनने के लिए वो आज मंदिर में जमा हुए थे। तमाम ज्योतिषी अलग अलग अपने अंदाज और तरीके से जन्म पत्री तैयार कर रहे थे। वो सितारों के चालों से हिसाब लगा रहे थे और हर दिन और हर माह साल के नतीजे को जायचे के खाने में लिखते जा रहे थे। बड़ा गंभीर माहौल था। हर शख्स जायचा का नतीजा सुनने के लिए दम बखुद था और हर एक की नज़र जायचा बनाने वाले ज्योतिषियों पर लगी थी। उस वक़्त एक ज्योतिषी घबरा कर चीख पड़ा, अरे ये क्या है ये। और उसने बौखला के दूसरे ज्योतिषियों को देखा। सब ज्योतिषी उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए। क्या हुआ, कोई ख़ास बात मालूम हुई है? तो मैं एक ज्योतिषी ने उससे पूछा। हाँ, एक बात, एक बुरी खबर। ज्योतिषी कहते कहते चुप हो गया। बुरी खबर की आवाज़ सूरदास के कानों तक भी पहुंची। उसकी देवी ने सुना मगर खामोश रहे। सूरदास ही बेचैनी की गया। उसने चीख के पूछा, क्या बुरी खबर मेरी बेटी के बारे में है? पहले ज्योतिषी ने कुछ बताने के बजाय आहिस्ते से कहा, महाराज सूरदास जल्दी न कीजिए, हमें पूरा हिसाब लगाने दीजिए। इस तरह वो सूरदास को खामोशी करा के दूसरे ज्योतिषों से आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगा। फिर उसने अपना हिसाब लगाया, कागज़ दूसरे ज्योतिषियों को दिखाया। उन लोगों ने अपने तैयार किए हुए जायचे और हिसाब देखने और बड़े बहस और मुबाहिसे के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि पहले ज्योतिषी के तैयार की हुई जन्म पत्री दुरुस्त है और उसके हिसाब व किताब में कोई गड़बड़ नहीं। इस जायचे के मुताबिक सब ने अपने अपने जायचे दुरुस्त किए। फिर पहले ज्योतिषी से कहा कि वो नौमौलूद बच्ची के उस वाक़े को बयान कर दे जिसने सबको परेशान कर दिया। सुनिए, सूरदास और देवी जी पहले दो ज्योतिषी ने वाज़ेह अल्फाज और आवाज़ में कहा, इस नवज़दा बच्ची के जन्म पत्री जिस पर हम सब ज्योतिषियों ने इत्तफाक किया है वो साफ साफ बताती है कि ब्राह्मण ज़ात की ये हिंदू बच्ची जवान होने पर एक मुसलमान से शादी करेगी। और उसकी आवाज़ में दूसरी आवाज़ें मिलती चली गई। हिंदू लड़की की मुसलमान से कैसे शादी हो सकती है? ये नामुमकिन है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े ब्राह्मण और ऐसे पाक पास देवी की शादी गैर ज़ात और गैर मज़हब में हो? उससे हमारा मज़हब बहसम हो जाएगा। ऐसी लड़की को फ़ौरन ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ, उसका गला दबा दिया जाए, उसे धर्म पर कुर्बान कर दिया जाए। ये आवाज़ तेज़ और शोर बढ़ता ही गया। उसमें इस कदर तेज़ी आ गई कि कोई आवाज़ साफ सुनाई न देती थी। सूरदास और नौमौलूद बच्ची के माँ देवी बिल्कुल खामोश थे। हालांकि उनके दिल और दिमाग में एक तूफ़ान बरपा था। सूरदास की आंखें तो खुश्क थीं, लेकिन देवी की आंखों में आंसू गिरने के लिए बेचैन नजर आते थे। आखिर सूरदास की गिरजदार आवाज़ बुलंद हुई और हर तरफ सन्नाटा छा गया। ज्योतिषी ने कहा, जो कहा वो सब ज्योतिषियों का मुत्तफ़क़ा फैसला है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता, इसलिए कि हमारे ज्योतिषी आसमानी देवताओं के हम नशीन बल्कि हमारे लिए देवताओं के मान हैं। ये वही कहते हैं जो भगवान उन्हें बताता है। उनकी ज़ुबान भगवान की ज़ुबान है। ज्योतिषियों ने जन्म पत्री से ये बात निकाली है कि जवान होने पर यह बच्ची जिसने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और एक ब्राह्मण बरसातियों के शकम से पैदा हुई,
वो किसी मुसलमान से शादी करेगी, ये ख़बर ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम हिंदू कौम के लिए बायस शर्म है। धर्म के माथे पर कलंक क्या टिका है और ये बच्ची दीन धर्म के लिए मनहूस है। सूरदास के ठहर के सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। उस खबर के सुनने के साथ ही मुझे उस लड़की से जो मोहब्बत बहैसियत एक बाप के पैदा होती थी वो ख़त्म हो गई है और उसकी जगह नफ़रत ने ले ली है। मुझे यकीन है कि यही कैफियत मेरी बीवी देवी के भी होगी। लोगों की तमाम नज़रें समट कर फ़ौरन देवी पर जम गई। देवी ने जो खुद को लोगों के नज़रों के गर्दाब में पाया तो इस बार आँखों के साथ सर हिलाकर अपने शोहर के बात की तस्दीक की। उस वक्त लोगों की आवाज़ों का गलगला उठा। देवी सूरदास के बात की तस्दीक कर रही है। सूरदास ने फ़ौरन बात आगे बढ़ाई। ये तो तय कि उस लड़की परवरिश मेरे घर में नहीं हो सकती। ये भी ठीक है कि एक मनहूस लड़की से ज़िंदा रहने का हक़ छीन लेना चाहिए, मुझे उस पर भी कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हमारा राजा बादशाह आदम जान है जो एक मुसलमान है, अगर हमने बच्ची का गला दबाकर या किसी और की तरह मार डाला और बात खुल गई तो हम सब की शाम आ जाएगी। इसलिए इस सिलसिले में ऐसी तदबीर की जाए सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। एक और ज्ञानी दानश्वर ने कुछ माकूल मशवरा दिया। उसने कहा यह भी हो सकता है कि बच्ची को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया जाए। अब ये उसकी किस्मत की जिंदा बचे या डूब जाए, बहरहाल ये नहूसत और कलंक का घर से निकल जाएगी। इस मशवरे को सब ने पसंद किया। ममता की मारी देवी की सिसकियाँ भी एकदम रुक गई, शायद उस ख्याल से कि बच्ची को संदूक में डालने के बहाने से उसको जिंदा बच जाने की एक उम्मीद मोम का पहला निकलता था। देवी की ममता को इस दम कुछ तसल्ली ही हो गई थी। बस उस मशवरे पर अमल शुरू हुआ। हल्की लकड़ी का एक संदूक बनाया गया। ये एहतियात की गई कि उसके अंदर पानी न जा सके। ये जिम्मेदारी सूरदास और देवी पर डाली गई कि इस संदूक को वो अपने हाथों से दरिया के लहरों के सपर्द कर देंगे। किस्त आगे जारी है नाज़रीन, तो इंतज़ार कीजिए किस्त नंबर 2 का।